हेलो, स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। बायोलॉजी का क्लास शुरू हुआ है। आज का जो टॉपिक्स है बायोटेक्नोलॉजी, हिंदी में उसको जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी। क्या है इस चीज़ को जानकारी लेंगे हम लोग। बायो का मतलब जीव जंतु होता है, लिविंग, और टेक्नोलॉजी का मीनिंग हुआ कि किसी वस्तु का लार्ज स्केल में उत्पादन, उसका संग्रह, उसका वितरण यानी मार्केटिंग। जब हम किसी वस्तु का लार्ज स्केल में उत्पादन कराते हैं, उसका स्टोर करते हैं, संग्रह करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूट यानी मार्केटिंग करते हैं, तो टेक्नोलॉजी वर्ड यूज होता है। अब जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना का लार्ज स्केल में उत्पादन, संग्रह कंप्यूटर के द्वारा, और ट्रांसमिशन वितरण तो सैटेलाइट के द्वारा, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन, तो कई हम आयाम इसका यूज करते हैं। उसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जीव जंतु से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट का हम इंडस्ट्रियल यूज करते हैं, व्यापारिक यूज करते हैं। तो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ लिविंग एंड देयर प्रोडक्ट्स is considered as biotechnology. In biotechnology, there are many types of techniques is used. जैव प्रौद्योगिकी प्राचीन काल से ही यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये नया तकनीक है, लेकिन केवल हम बैक हो रहे हैं और इसमें नया नया चीज़ को डाल रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक अलग सेक्टर आगे बढ़ा है, जीन टेक्नोलॉजी, तो इसमें हम प्रोडक्ट का बात करेंगे। वैसा प्रोडक्ट जो हम जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, तो जीव जंतु से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट में खासियत क्या है कि ये पर्यावरण अनुकूल होते हैं। इसमें केमिकल से कोई मतलब नहीं है, ये केमिकल फैक्ट्री में नहीं बनता, तो ये पर्यावरण अनुकूल है, तो इसलिए, और सस्ता है, इजी अवेलेबल है, इसलिए इस तकनीक पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी आज का डिमांड है, इसलिए कि पर्यावरण प्रमुख मुद्दा है पूरे विश्व में। ये पीटी मेन दोनों का प्रश्न है। मेंस में जाएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी से क्या समझते हैं, ग्रामीण विकास में इसका क्या महत्व है, ऊर्जा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, भारत में इसकी स्थिति क्या है, ये सब लिखने का क्वेश्चन होगा। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव जाएंगे तो उसमें जो छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी है, एप्लीकेशन है, वो सब ऑब्जेक्टिव नेचर में पूछेगा, किसी बैक्टीरिया का नाम पूछ देगा। तो कई प्रोडक्ट है जिसकी जानकारी हम लेंगे, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव नेचर देखेंगे। जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेंस के लिए क्लास लेंगे तो उसमें इसका डिस्क्रिप्टिव नेचर देखेंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव व्यू से हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम आगे चलें कि बायोटेक्नोलॉजी जीव जंतु और उससे बनने वाले प्रोडक्ट को कहा जाता है। तो वो प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया उत्पादन, उत्पादन के बाद उसका संग्रह, और संग्रह के बाद उसका वितरण। तो इसको डिफिनेशन ले लें हम कि जीव जंतु और उससे प्राप्त होने वाले उत्पादों का व्यापारिक अनुप्रयोगों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। आप लोग नोट भी करते चले जाएं ताकि प्रैक्टिस होते चला जाए आप लोग को। तो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ लिविंग एंड देयर प्रोडक्ट, अब इसमें कई तकनीक भी यूज होगा। तकनीक का फिर अलग क्लास चलेगा, टेक्नोलॉजी। यहाँ जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, तो उस प्रोडक्ट में है एंटीबायोटिक, वैक्सीन,
बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर, बायो हर्बिसाइड, इसी में हम लोग ट्रांसजेनिक क्रॉप पढ़ लेंगे। इत्यादि कर देते हैं, यानी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो इसमें जीव जंतु का ही प्रोडक्ट लिया जाएगा। जीव जंतु से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट पर्यावरण अनुकूल होते हैं, प्रदूषण नहीं करते, सस्ते होते हैं और इजी अवेलेबल होते हैं। तो हम एक एक प्रोडक्ट को उठाएंगे और स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा प्रोडक्ट है एंटीबायोटिक। हिंदी वर्ड है प्रतिजैविक औषधि। प्रश्न उठता है कि क्या है एंटीबायोटिक, क्या है। इसको जानने के लिए हम जब बीमार पड़ते हैं तो बीमारी कई तरह का है। तो बैक्टीरियल डिजीज से जब हम बीमार पड़ते हैं तो उस डिजीज के इलाज में एंटीबायोटिक का हम यूज करते हैं। लेकिन कुछ वायरस से होने वाले रोगों के विरुद्ध भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। सीडीएस में क्वेश्चन पूछा कि किस वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है, तो सारा बात की जानकारी हम देंगे। तो पहले ये हम लोग देखें कि एंटीबायोटिक क्या है। तो यह औषधि प्रायः जनरली हानिकारक बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करता है। In which disease antibiotic is used? Then answer will be antibiotic in general, not all time, but in general it is used against bacterial disease. But in some cases it is also used in viral disease. तो which viral disease अपवाद में है? इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय वायरस। इन्फ्लुएंजा के इलाज में भी इसका प्रयोग होता है। सीडीएस का ये प्रश्न है कि किस वायरल डिजीज के खिलाफ एंटीबायोटिक का यूज होता है। तो आंसर होगा इन्फ्लुएंजा। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। फ्लेमिंग अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स ड्रग्स। नोबेल प्राइज विनर है। कहानी है कि द्वितीय विश्व युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज में इसका व्यापक प्रयोग हुआ था। घायल सैनिक को एक बीमारी होता था सेप्सिस। यदि हम जख्म को साफ सुथरा नहीं करें तो सेप्सिस होता है, सड़ने लगता है। तो शुरुआती द्वितीय विश्व युद्ध में हजारों लाखों की संख्या में सैनिक का मौत हुआ। लेकिन आगे चलकर जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया तो उसके कारण कई सैनिकों का जान बचा, इसलिए नोबेल प्राइज के दावेदार हुए। तो फ्लेमिंग के द्वारा कौन सा एंटीबायोटिक बनाया गया था? तो फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया
बनाया गया पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन था जिसे उन्होंने पेनिसिलियम कवक से प्राप्त किया। द नेम ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम। तो दो तरह का प्रश्न होगा कि पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या था, तो पेनिसिलिन। कहाँ से प्राप्त हुआ, तो पेनिसिलियम नोटेटम पूरा नाम है, कवक से। यानी कवक और बैक्टीरिया एक दूसरे का दुश्मन है। बैक्टीरिया भी दो तरह का है, एक उपयोगी बैक्टीरिया, एक हानिकारक बैक्टीरिया। उपयोगी बैक्टीरिया हमारे लिए पॉजिटिव है, जैसे दूध से दही जमना, या हमारे इंटेस्टाइन में कई बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में रोल करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हानिकारक होते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। तो कुछ कवक जो है उस हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, तो हम उस कवक को यूज करते हैं। ऐसा पहला हुआ फ्लेमिंग के द्वारा। उसके बाद कई एंटीबायोटिक बनने लगा। वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो अधिकांश, ये पहले का मैटर है, अधिकांश एंटीबायोटिक का निर्माण बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। अब मुद्दा चेंज हो गया, कहेगा कि फर्स्ट एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तब आंसर हो जाएगा कवक, फंजाई। कहेगा कि मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तब आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। मैक्सिमम लगेगा तो बैक्टीरिया। पहला यदि पूछेगा कि पहला एंटीबायोटिक क्या था, तब हो जाएगा कवक, लेकिन अधिकांश एंटीबायोटिक बैक्टीरिया। तो हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जिससे हम एंटीबायोटिक बनाते हैं, तो बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसीज, ये बैक्टीरिया का प्रजाति है जिससे कई तरह के औषधि बनते हैं। तो औषधि का हम नाम लिख रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। एक और है पॉलीमाइक्सिन इत्यादि, और भी है। अब इस बैक्टीरिया का कई प्रजाति है। इसमें फैरेडी वाला प्रजाति के बारे में बीपीएससी का प्रश्न था। यानी बैक्टीरिया से हम एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं। कारण है कि जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसका दुश्मन होता है उपयोगी बैक्टीरिया। तो उस उपयोगी बैक्टीरिया का हम यूज करते हैं उस हानिकारक बैक्टीरिया को भगाने के लिए। लेकिन कुछ रसायन भी एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग होता है। कुछ रासायनिक पदार्थों का प्रयोग भी इसके लिए किया जाता है। अब ये तो जानकारी हुआ कि एंटीबायोटिक क्या है। अब शुरुआत में एक एंटीबायोटिक बना, अब उसका संख्या बढ़ते बढ़ते 8000 से भी ऊपर हो चुका है। तो उस चीज़ को हम लोग जानकारी लें कि वर्तमान में
एंटीबायोटिक की संख्या 8000 से भी अधिक हो चुकी है। नोट करते जाएं। अब है कि 8000 से अधिक क्यों हुआ, क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, तो इस चीज़ को जानेंगे हम लोग कि शुरुआत में तो एक ही एंटीबायोटिक बना, लेकिन आवश्यकता क्यों पड़ गया कि 8000 भी हो गया। तो उसके लिए हम लोग कंसंट्रेट हों कि व्हाई मोर देन 8000 एंटीबायोटिक्स आर प्रेजेंट टुडे। जब एंटीबायोटिक नहीं था फिर भी आदमी जिंदा रहता था बिना दवा का, आयुर्वेदिक औषधि हो या अन्य चीज़ यूज करते थे। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, इस पर हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, तो ये बैक्टीरिया इसके खिलाफ कुछ रसायन बनाने का प्रयास करता है। चूँकि डार्विन का थ्योरी है कि सभी जीव जीने का प्रयास करते हैं, जीने के लिए संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब हम लोग डार्विन पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो बैक्टीरिया भी जीवन संघर्ष करेगा, जीने का प्रयास करेगा। जीने का प्रयास करने के लिए वो एंटीबायोटिक के विरुद्ध ऐसा केमिकल बनाएगा ताकि वो जिंदा रहे। तो बैक्टीरिया में डीएनए होता है जो गोलाकार होता है, आगे पढ़ेंगे। ये डीएनए कुछ जनरेशन के बाद एक ऐसा केमिकल बनाने में कामयाब हो जाता है जो इस एंटीबायोटिक को न्यूट्रल कर देता है। तब ये जो नया प्रजाति का बैक्टीरिया है वो उस दवा से रेसिस्टेंट हो जाता है, उसको रेसिस्टेंट वेराइटी कहते हैं। तब वैज्ञानिक को फिर नया एंटीबायोटिक बनाना पड़ता है। बैक्टीरिया का प्रजनन काफ़ी फास्ट होता है। तो अब हम लोग उसका प्रजनन पर क्वेश्चन जो है उसको देखें। कोई बैक्टीरिया है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, तो 1 मिनट में वो डबल हो जाएगा, फिर अगला 1 मिनट में 4 हो जाएगा। इस तरह से इसका संख्या बढ़ते जाता है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। प्रजनन काल 1 मिनट हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है, इन घंटों में नहीं होता है। तो अब इससे क्वेश्चन है कि किसी बैक्टीरिया का प्रजनन काल, किसी बैक्टीरिया का प्रजनन काल 10 मिनट है तो 1 घंटे के बाद उसकी कुल संख्या कितनी होगी? अब ये प्रश्न है। हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी फॉर्म आफ्टर 1 आवर इफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ बैक्टीरिया इज 10 मिनट्स। तो अब इसको हम लोग हिसाब लगाएंगे कि 10 मिनट जो प्रजनन काल दिया है का मतलब होता है कि 10 मिनट में ये डबल हो जाएगा। तो एक बैक्टीरिया हम लोग लिए, 10 मिनट के बाद ये 2 बैक्टीरिया, अगला 10 मिनट के बाद ये 4 बैक्टीरिया, अगला 10 मिनट के बाद ये 8 बैक्टीरिया, अगला 10 मिनट के बाद ये 16 बैक्टीरिया, अगला 10 मिनट के बाद ये 32 बैक्टीरिया। तो हमारे पास 10 जो क्रॉस किया है तो 1, 2, 3, 4, 5 बार 10 क्रॉस किया है। तो 1 घंटा है तो 1 घंटा में 6 बार 10 क्रॉस करेगा, 60 मिनट होगा। तो अगला 10 मिनट में 64 बैक्टीरिया जो है फॉर्म होगा 1 घंटा में। अब इसको हम शॉर्ट रूप में भी जा सकते हैं कि जितना मांग रहा है 1 घंटा माने 60 मिनट, और उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड कितना दिया हुआ है तो 10, तो 60/10 कर देंगे तो ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जितना रिजल्ट आएगा उसको 2 पर हम पावर बैठा देंगे, यानी 2 पर पावर 6, यानी 2 को 6 बार गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट 64 आएगा। तो ये रिजल्ट आ गया। तो अब मान लीजिए रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है प्रजनन काल 10 मिनट ना दे के 1 मिनट दे, 2 मिनट दे, 4 मिनट दे, और समय मांगेगा कि इतने समय में। तो जितना समय मांगेगा
और जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है उसको भागा दे देंगे, तो जो अंक निकलेगा उसको 2 पर पावर दे देंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन का नेचर चेंज होगा कि किसी बैक्टीरिया का प्रजनन काल 1 मिनट है, 1 मिनट रखा जाए और ये आधा कप भरा हुआ है। क्वेश्चन देगा प्रजनन काल 1 मिनट है, आधा कप भरने में 59 मिनट लगता है। आधा कप, तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा, या 2 कप होने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि आधा कप ये है, 59 मिनट क्रॉस करके आधा कप बना है ये, तो अगला 1 मिनट में ये डबल हो जाएगा, माने 1 कप। फिर अगला 1 मिनट में फिर 1 कप और बढ़ जाएगा, यानी 2 मिनट में ये 2 कप में आ जाएगा और 1 मिनट में ये फुल हो जाएगा। क्वेश्चन को उल्टा करेगा कि यदि 60 मिनट में पूरा कप भरता है, प्रजनन काल 1 मिनट है, 60 मिनट में पूरा कप भर जाता है, तो आधा कप कितने मिनट में भरा। तो 60 मिनट में 1 कप भरता है, प्रजनन काल है 1 मिनट, माने 1 मिनट में डबल होता है, यानी 1 मिनट के पहले वो आधा होगा। तब उस प्रश्न में हम लोग 59 आंसर देंगे, ऐसा पूछा हुआ है प्रश्न। तो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रजनन काल को देखना है। प्रजनन काल का मतलब डबल होता है। अब इसको आगे ले जाएं चाहे पीछे ले जाएं, मतलब उतना समय में वो डबल होता है, इसलिए परेशान नहीं होना है। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में एंटीबायोटिक के बारे में हम लोग जानकारी लिए कि एंटीबायोटिक सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। आज की डेट में कई एंटीबायोटिक्स हैं, अधिकांश एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से बनते हैं। आप देख रहे हैं स्पेक्ट्रम IAS क्लास, मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। इसी तरह से वीडियो जारी करता रहूँगा। प्ले स्टोर में मेरा ऐप है, विशेष कोर्स के लिए संपर्क करें और चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद।